वही कथानक मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सनकादिक सत्संग के लिए आए और वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा, जो उदास बैठे हुए थे, मुंह लटका हुआ था। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादिक ने पूछा, हे ब्रह्मन, हे नारद जी, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? आपका मुंह तो ऐसे लटका हुआ है जैसे किसी ने किसी का पूरा धन ही चुरा लिया हो। आपका कहाँ से आगमन हो रहा है? आप जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? आप जैसे आसक्ति रहित निष्प्रह पुरुष के लिए ऐसे उदास होना उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। सर्वोत्तम लोक समझकर, कई लोक हैं। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु, बंगा आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं दिखाई दी। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, शौच का अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। ये असत्यभाषी हो गए हैं, झूठ बोलते हैं, आलसी हो गए हैं, मंदबुद्धि हो गए हैं, भाग्यहीन हो गए हैं, उपद्रवों से ग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे भी पूरे लगभग पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री और धन आदि सभी का परिग्रह कर रहे हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सालियां सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्याओं का विक्रय करने लग गए हैं और स्त्री पुरुषों में भी कलह क्लेश मचा हुआ है। यवनों ने, विधर्मियों ने बहुत से देवालय नष्ट कर दिए हैं, गुरुकुल नष्ट कर दिए हैं, उन पर उनका अधिकार हो गया है म्लेच्छों का। हालांकि आज हम कह सकते हैं कि परम पवित्र प्रातः स्मरणीय श्री अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि म्लेच्छों के, यवनों के चंगुल से मुक्त होकर एक भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ होने जा रहा है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। तो नारद जी कह रहे हैं उस समय कि यहाँ इस समय कोई योगी, सिद्ध आदि, ज्ञानी आदि नहीं बचे हैं। सत्कर्म करने वाले भी बहुत कम रह गए हैं। इस प्रकार वो वर्णन कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग भी पैसा मांग मांग कर ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान को बेचते हैं, उसका मूल्य लगाते हैं। देखा तो नहीं परंतु सुना है
लाखों रुपए, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए तो कथावाचक को चाहिए अपने लिए, बाकी खर्चा अलग। 30-30 लाख, 50-50 लाख, कथा के मिलते हैं, उनकी वो जाने।